रमण। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदी निकुंज की जय, निकुंज विहारी विहारी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की जय। ये मैंने इसलिए बोला, कई लोग बाबूजी के नाम से भाई जी के नाम से न समझे, वो समझ जाए बाबूजी कह के हम पूज्य भाई जी का स्मरण करते हैं। जो भाई जी के नाम से नहीं समझते, वो बाबूजी के नाम से नहीं समझते, उनको इस नाम बाबूजी का नाम लेना आवश्यक नहीं है, उनका चरित्र चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग YouTube से सुनते हैं, उनमें कई अनजान होते हैं, कई जानकार होते हैं। श्री बलराम जी के फोन पे मैसेज आ रहे कई दिन से, एक सज्जन सऊदी से, हाँ कमेंट भी करते हैं, कमेंट करते हैं और सऊदी से रेगुलर सुन रहे हैं भाई जी का चरित्र। फिर उन्होंने लिखा कि मैं सुन रहा हूँ और नित्य के आज के, और उसमें भैया ने एकादशी महात्म्य के लिए कहा, तो एकादशी महात्म्य की पुस्तक ये गीता प्रेस से मिल जाएगी। मैंने आप लोगों से मैं कुछ कह रहा था, सूचना दे रहा था, वो सूचना उन्होंने वहां पे सुन ली और उन्होंने उसका उत्तर भी दिया। इसलिए मेरे को लगा कि पूज्य भाई जी का और नाम मैंने इसलिए जय घोष किया। जय जय श्री राधे। प्रभु जी आए हैं, प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय। और पीछे भी प्रभु जी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथी हैं, आपके साथी हैं। माता जी हमारी आएंगी और एक दीदी है। माँ को प्रणाम करते हैं। माँ आप तो चेयर पे बैठ जाते हैं, आपके लिए इतनी कुर्सी लगवा देते हैं। हाँ? आपको नीचे ऐसे दिक्कत हो रही होगी, कमर में दर्द हो रहा होगा। हाँ नहीं, लगा देते बच्चे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अब 1926 तक के प्रकरण हम लोग सुन चुके हैं पूज्य भाई जी के। कल्याण 1926 में निकला। भारतवर्ष में गीता प्रेस गोरखपुर का पहला जो पत्र, इसको पत्रिका कहते हैं, कल्याण, नाम भी कल्याण। शुरुआत कैसे हुई ये हमने सुना। और भाई जी गोरखपुर आ गए 27 में, 1927 में ही वो सन था। उसी सन में भाई जी को भगवान मिले। भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? उससे पहले जब भगवान के प्रथम दर्शन हुए जसीडीह में, बिहार में, वो घटना, उसके बाद में देवर्षि नारद जी महाराज का आना और राधा कृष्ण भगवान प्रिया प्रियतम का, राधा रानी श्याम सुंदर का, उन्हें अपने नित्य लीलाओं में एकदम सदा के लिए उस स्थान में सम्मिलित कर लेना, इतना कि उनका अंतःकरण रहा ही, केवल शरीर यहाँ रहा, बाकी सब नित्य विव्रत निकुंजों में चला गया। तो उससे पहले
कैसे क्रांतिकारी रहे हमने सुना। महात्मा गांधी से रिलेटेड गांधी जी का प्रथम स्वागत कलकत्ता में भाई जी ने किया था। सुभाष बाबू सुभाष चंद्र बोस से मैत्री, मदन मोहन मालवीय जी का हम सुनेंगे, और बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, ये सब स्वाधीनता संग्राम के, स्वतंत्रता सेनानियों से बड़ा घनिष्ठ संबंध था। इसमें गांधी जी से कुछ स्मृतियां भाई जी के जीवन की। गांधी जी बहुत स्नेह करते थे। बाद के कुछ मामलों में भाई जी को वैचारिक रूप से गांधी जी का भी जो विरोध करना पड़ा, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिख के भी, वो पत्र भी मेरे पास में है, जिनमें उन्होंने लिखा कि महात्मा जी, ये जो कुछ चीजें हुई है वो ठीक नहीं हुई, देश के विभाजन के समय की बात है। तब भाई जी को, वरना गांधी जी और के बीच में और भाई जी के मध्य में परस्पर बहुत स्नेह था। तो कुछ मधुर स्मृतियां गांधी जी की, उसमें भाई जी के शब्दों में कुछ शब्द पढ़ के ही सुना रहा हूं आपको, जिसमें भाई जी कहते हैं, बापू के साथ मेरा बहुत अधिक संपर्क रहा है। मैंने उनको बहुत निकट से देखने का सुअवसर प्राप्त किया है। उनसे मेरा परिचय तो बहुत पुराना है, 1915 से, कलकत्ता से, और निकट का था। पर जब मैं बंबई रहता था तब बापू साबरमती आश्रम अहमदाबाद में निवास करते थे। हम साबरमती आश्रम है ना महात्मा गांधी जी का, तो उस समय मैं बीच बीच में कई बार आश्रम जाया करता था। और वे जब बंबई पधारते थे तब भाई जमुनालाल बजाज जी के व्यवसायिक कार्य करने के कारण उनकी ओर से बाबू के सारे आतिथ्य का काम मेरे ही जिम्मे रहता था। बॉम्बे में जब गांधी जी आते थे तो उनका सारा स्वागत भाई जी करते थे, क्योंकि जमुनालाल जी बजाज थोड़े बिजी रहते थे और भाई जी को कहते थे कि भाई जी आप गांधी जी का स्वागत वगैरह सब करना है, उनका ठहरने की व्यवस्था वगैरह सारी। तो बापू बंबई में मेरे घर पर कई बार पधारे। उनका मेरे साथ संबंध प्राय वैसा ही कौटुंबिक था, घर जैसा, जैसा उनके अपने पुत्र भाई देवदास के साथ था। देवदास गांधी, गांधी जी के बेटे। बापू के संबंध की अनेकों मधुर स्मृतियां हैं, कुछ यहाँ दी जा रही है। देखिए, गांधी जी बीमार थे और जुहू में ठहरे थे। कुछ बीमार हो गए और मैं और एक शांति देवी बहन मोटर से गांधी जी से मिलने गए। उन दिनों गांधी जी का एक पत्र नवजीवन गुजराती में निकलता था, एक न्यूज़पेपर टाइप का, तो उसमें खबर छपी थी, उसकी एक प्रति मिली। उसमें छपा था गांधी जी बीमार हैं, इसलिए कोई उनसे मिलने न जाए। बापू बीमार हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन अब उनको थोड़ा विश्राम करने दिया जाए, ऐसा उस न्यूज़पेपर में छपा था। हम लोग उस समय तक जुहू के समीप पहुंच गए। वो पत्र पढ़ा, उसमें सूचना पड़ी भाई जी ने बाद में, लेकिन गांधी जी जुहू के जहां पे जिस स्थान पे ठहरे थे उस स्थान तक पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद पढ़ा कि गांधी जी से मिलने न जाए, वो बीमार है। मन में आया समीप आ गए हैं, बंगले तक हो आए, चलो अब जुहू पहुंच गए तो उनके जिस बंगले में ठहरे हैं वहां तक पहुंच जाए, फिर लौट जाएंगे, मिलेंगे नहीं, और देवदास जी से, गांधी जी के बेटे से मिल लेंगे। भाई देवदास गांधी हमें नीचे मिले, हम लोग देवदास भाई से मिले, उनसे बापू के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और लौटने लगे। तो भाई देवदास ने कहा, आप लोग आए हैं, मैं बापू को खबर तो दे दूं, आप जरा ठहरिए, लौटते क्यों हैं? भाई देवदास ऊपर गए और लौट कर बोले, आप लोगों को बापू ने ऊपर बुलाया है। अब तो हम लोग विवश थे, हम लोग ऊपर गए और बापू को प्रणाम किया। हंसकर डांटते हुए बापू बोले, लौट क्यों रहे थे तुम लोग? गांधी जी ने हंस के उन्हें डांटा और कहा, तुम वापस क्यों लौट रहे थे? तो भाई जी लिखते हैं, मैंने कहा बापू नवजीवन में छपा था इसलिए लौट रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वो घर वालों के लिए छपा था क्या? यहाँ देवदास नहीं रहेगा क्या? फिर उन्होंने समझाया, देखो यह तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ आए और शिष्टाचार के नाते मुझे उन्हें बोलना पड़े, शिष्टाचार निभाना पड़े, ये चाहे मुझे बोलने में कष्ट ही क्यों ना हो। मैं यदि उनसे न बोलूं तो उनको कष्ट होगा, दुख होगा।
इसलिए उन लोगों को आने से रोका गया था उस समाचार पत्र में छाप के, तुम आओ, तुमसे मैं एक शब्द भी न बोलूं, तुम बैठे हो, तुमसे न बोलूं तो तुम्हें तनिक भी विचार नहीं होगा। अतः तुम्हारे आने में मुझे क्या संकोच है, अब आए हो तो मेरे पास बैठो। और भाई जी ने लिखा, हम कुछ देर बैठे और हम लौट गए। ऐसे ही भाई जी ने कहा, गांधी जी के संस्मरणों में एक संस्मरण मतलब, और लक्ष्मणगढ़ के एक ब्राह्मण थे, ये इनकी चर्चा मैंने कई महात्माओं के मुंह से सुनी। भाई जी से इनका बड़ा स्नेह था। इनको क्या कहते थे, राम नाम के आढ़तिया जी। आढ़त का बिजनेस होता है ना, जैसे गेहूं की आड़त करते हैं, चावल की, ऐसा आड़त का काम होता है। हाँ, आड़त लगभग दलाली का काम हो गया। मंडी होती है ना आड़त, किसान से लेकर किसान माल उनको दे जाता है, फिर वो एक जगह इकट्ठा करके किसान से लेकर और ग्राहकों को देते हैं। हाँ, वो एक तरह एक साथ परचेज के, मतलब वो एक दलाल, उसमें दलाली होती है, एक दलाली का काम। तो ये इनका नाम था बालूराम जी। पढ़े लिखे नहीं थे, पहले आसाम में किसी फर्म में नौकरी करते थे, वहां से माल खरीदने कलकत्ता जाते थे। वे किसी के आड़त में माल खरीदते। भगवान की उनके ऊपर बड़ी कृपा हुई। एक दिन उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि कोई कपड़े की आड़त करता है, कोई गल्ले की। एक दिन एक विचार आया और ये ब्राह्मण बदल गया। इसको लगा कि सारी चीजें की आड़त होती है, तो क्या भगवान के नाम की आड़त नहीं हो सकती? तो इतना विचार आते ही संसार की नौकरी पेशा इन्होंने सब छोड़ दिया और राम नाम की आड़त करने लगे। भगवान के नाम की आड़त का व्यापार क्यों न करें, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उस जमाने में खर्च बहुत कम था, लोगों की आवश्यकताएं भी आज की तरह बेहद बढ़ी हुई नहीं थी। उन्होंने सोचा हमारा खर्च तो थोड़े में चल जाएगा, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कोई ना कोई बोली देता है, पंडित जी जेब लो, पंडित जी ये पूर्णिमा का है, ये अमावस का है। और उन्होंने बोला ज्यादा हमें चाहिए नहीं, हमारी रोजी रोटी तो ठाकुर जी कहीं से भी चला देंगे, लेकिन अब काम और कोई नहीं करेंगे, अब लोगों को भगवान नाम लिवाना, ये काम करेंगे अब पूरे जीवन भर। तो नौकरी छोड़कर भगवान के नाम की आड़त करने लगे। वे हर एक के पास जाते, उनके पास बैठते, प्रेम से उन्हें नमस्कार करते, उन्हें समझाते, चाहे किसी सब्जी की दुकान पे हो, चाहे किसी ढाबे पे हो, चाहे वो ट्रेन में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, वो जहां भी रास्ते में मिलते लोगों को वो एक काम करते घूमते, जैसे एजेंट घूमते हैं, इस तरह वो अपने जीवन भर भ्रमण करते रहे और क्या करते, समझाते, खींचते, फुसलाते, लालच देते और भगवान के नाम की प्रतिज्ञा कराते। एक मोटा सा रजिस्टर रखते थे, उसमें भरवाते कि इतना तो मैं कर लूंगा, चलो मैं 10 माला नहीं, मैं 5 माला कर लूंगा, नहीं मैं 1 माला कर लूंगा, चलो कोई बात नहीं, मैं 10 नाम सुबह लूंगा इतना, और 10 नाम शाम रात को सोते हुए लूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करवा लेते, कसम दिलवाते उनसे, और उनको बड़ा संतोष मिलता ऐसा, और उससे रजिस्टर में साइन करवाते उस प्रतिज्ञा में। ऐसे उन्होंने सही सबसे एक बही रखते, उसमें प्रतिज्ञा करा के उनसे सही करवा लेते थे, मतलब सिग्नेचर। मुसलमानों के पास भी जाते और उन्हें कहते आप अल्लाह को मानते हो, कलमा करोगे, कुछ ऐसा कुछ करो तो अल्लाह का नाम आप जप लो, कर लो। ईसाइयों से भी प्रार्थना करते, जैनियों के पास जाते कि नमो अरिहंताणम, ये कर लो, और इसको भी नोट करते क्योंकि जीव मात्र सारे भगवान के हैं, उनकी नजर में सारा व्यापार भगवान का है, भगवान समझ रहे, इसलिए वो जानते थे कि जीव मात्र भगवान से कैसे भी जुड़े, भगवान समझ जाएंगे कि ये मेरे नाम की माला जप रहे। तो कहते भाई तुम जिनको भगवान मानते हो उनका जप किया करो। उनकी बहियों को मैंने देखा है, भाई जी ने कहा लाखों लोगों को तब तक वो नियम दिलवा चुके थे, लाखों को,
कितना सफर करके। और एक बार बापू बंबई में पधारे थे, और ये कैसे थे आप जानते हो? इनका इकलौता जवान बेटा और चला गया भगवान के पास। तो बेटा मर गया, भीड़ इकट्ठी है, बहुत लोग आए हैं, और ये अपनी बही निकाल के ला रहे हैं, और जो लोग नहीं, जिन्होंने नाम का नहीं किया, उसी काम में लगे, समझा रहे देखो भगवान का नाम लेना चाहिए, उसको शमशान ले जाने की तैयारी चल रही। तो उन्होंने, लोगों ने समझाया कि ये तुम्हें तो रोने धोने का ऐसा चीज। उन्होंने कहा देखो इसने नाम जपा, उन्होंने कहा वाही गली में पूत है, रुवाही गली में राम भज सोई पूत है, नहीं तो वरना ये पुत्र नहीं जो भगवान का भजन करे, भजन ना करे, और वो पुत्र नहीं है, उसको तो मूत्र के समान मानना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा। कितनी जबरदस्त प्रज्ञा, भगवान से कैसा स्नेह उन्हें ये था। उनका जहां भी राम जी, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो सही बात है, सबसे बड़ी बात। तो उन्होंने ऐसा किया, ऐसा उनका अपना जीवन सिर्फ भगवान के नाम के आड़, सिर्फ एक विचार आया था, बूढ़े होने तक, अपनी युवा अवस्था से लेके बुढ़ापे तक ये करोड़ों की तादाद में लोगों से संपर्क कर चुके थे उस जमाने में। उस जमाने में कितने लोगों को, ये बड़े बड़े राजनेताओं से मिले, आम आदमी से मिलते, साधारण व्यक्ति से मिलते, इनका उद्देश्य एक ही होता, उसके पास बैठते, भगवान के नाम के अतिरिक्त जीवन में कोई चर्चा ही नहीं करते थे किसी से। किसी से उन्होंने बात ही की होगी, इसी विषय में बात की होगी, और कोई विषय पे बात ही नहीं करते थे। भाई जी से बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार बापू बंबई पधारे थे गांधी जी, और लेबरनम रोड पे ठहरे थे। उस समय मेरे साथ बालूराम जी थे, और श्री जमुनालाल जी बजाज भी बंबई में थे। मैं, जमुनालाल जी बजाज तथा राम नाम के आड़तिया, तीनों गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने पंडित जी का पूरा परिचय पूछा। बालूराम पंडित जी ने अपनी बही रजिस्टर खोल के सामने रख दिया और बोला इस पे सिग्नेचर कर दो और नाम जप करो। गांधी जी उसकी का ही बोला, सिग्नेचर करो और नाम जप करो। वे ऐसे ही बोलते थे, साफ स्ट्रेट। तो हम लोगों ने गांधी जी को सब बात बताई, बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान को लोग लगाना, भगवान में लोगों को लगाना बड़ा अच्छा काम है। थोड़ी देर रुककर बोले देखिए आप कहे तो मैं सही कर दूं, मैं सिग्नेचर कर दूं, पर एक बात है, जब मैं अफ्रीका में था तब संख्या से नाम जप करता था माला पर अब तो मेरा दिन भर नाम जप चलता है। जब उसकी संख्या नहीं है तब उसको संख्या में क्यों बांध के एक नियम लो। इस पर जमुनालाल जी बजाज ने कहा बापू आपको सही करने की आवश्यकता नहीं है, गांधी जी ने सही नहीं की। हालांकि गांधी जी ने कहा कि मैं नाम जप हमेशा, मतलब मैं रेगुलर नाम जप करता हूँ। पहले तो मैं माला पे संख्या पे नाम जप करता था, लेकिन अब मैं निरंतर नाम जप करता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं ना बीच बीच में, तो गांधी जी का भी अभ्यास था। तो जैसे वो नाम जप करते करते तो होठों से बुदबुदाते रहते थे, फिर कोई सेंटेंस बोला फिर नाम जप करते रहते, और राम नाम का उनको बड़ा अभ्यास था। आगे एक माला की बात आई थी, कल्याण के लिए आशीर्वाद तथा सुझाव। जब कल्याण छापने निकले 1926 में पहली कल्याण की बात हुई, और उस समय 12 महीने की कल्याण छपी वेंकटेश्वर प्रेस से। तब कल्याण के लिए गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं और जमुनालाल जी बजाज दोनों गए। गांधी जी बड़े प्रसन्न हुए और सीधा बोले कल्याण में 2 नियमों का पालन करना। आज भी गीता प्रेस गोरखपुर की जो कल्याण है उसमें जो एक नियम है कि कभी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं छपता, कोई भी मैगजीन बिना एडवर्टीजमेंट के चलती नहीं। लेकिन जो संस्थाई 10 रुपए की पुस्तक को 10 रुपए कॉस्ट पड़ती हो उसे 6 रुपए में बेच देती हो,
वो संस्था जो घाटे का सौदा करने के लिए तैयार रहती है, वो संस्था बिना विज्ञापन के मैगजीन चला दे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने गीता भवन जैसी ऐसी बड़ी बड़ी और इमारतें बना दी और वहां रहने के लिए फ्लैट्स बना दिए, अब तो अटैच टॉयलेट बाथरूम सबकी व्यवस्था है, और जहाँ पैसों का सौदा ना होता, हर जगह पैसों की बात होती है। हर अर्थ प्रधान युग के अंदर में हर चीज की विवशता है ना, हर जगह बात आके अटकेगी ना, वो पैसों पे अटकेगी। किसी अच्छी संस्था में भी जाओगे, पुस्तक खरीदना चाहोगे ना, मैंने देखा भैया 350, 500 रुपए की पुस्तकें। मैं महापुरुषों के चरित्र खरीदने गया हूँ, इतनी पतली पतली से पुस्तकें लेके आया हूँ, 250, 300, 200 ये रेट। और वो गीता प्रेस से 15 रुपए, 12 रुपए, 11 रुपए, 7 रुपए में भक्त सरोज, भक्तों के चरित्र, और क्वालिटी इतनी टॉप की, सब चीजें इतनी बढ़िया। भगवान के और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना महानतम कार्य हो सकता है? सनातन धर्म के सभी सदग्रंथ लुप्त हो गए होते, पांडुलिपियों से निकाल के पूज्य भाई जी ने उन ग्रंथों को और आज जीवित रखा। कितना बड़ा काम हुआ है, कितनी बड़ी चीजें हैं। तो कल्याण बड़ी विशेष है। तो कल्याण के लिए जब ये बात कही गई तो गांधी जी ने कहा कल्याण में 2 नियमों का पालन करना, बाहरी कोई विज्ञापन नहीं देना तथा पुस्तकों की समालोचना नहीं करना। तो मतलब किसी पुस्तक आई, उसके बारे में लिखा है ना समालोचना, इसमें ये ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन अगर लोगे तो वह किसी ऐसी चीज का ना हो, तुम अपनी जान में पहले देखकर विज्ञापन लोगे, शुरुआत में विज्ञापन लोगे। वह किसी ऐसी चीज का ना हो जो भद्दी हो, जिससे जनता को धोखा देकर ठगने की बात हो। पर तुम्हारे पास विज्ञापन आने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, और तो तुम चाहे विरोध करोगे, पर तुम्हारे साथी व्यवस्थापक लोग कहेंगे देखिए कितना पैसा आ रहा है, ऐड छपने देना चाहिए। तो ऐड के लिए लोगों में फिर आप गलत चीजों की तरफ भी, पैसों की तरफ प्रवृत्त हो जाओगे, सत्य की तरफ आप लोगों की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा बस पैसे का प्रलोभन आया, फिर जनता के लाभ हानि की बात रह जाएगी। अतः शुरू से नियम बना लो कि कोई विज्ञापन नहीं दोगे, और बाहरी ग्रंथों की समालोचना नहीं करना, क्योंकि किसी का खंडन करना पड़ेगा, किसी पुस्तक का मंडन करना पड़ेगा। खंडन मंडन से परे रहना चाहिए। भाई जी ने कहा, मैंने कहा बापू आपका आशीर्वाद चाहिए, भगवान शक्ति देंगे, इन दोनों नियमों का और हम पालन दृढ़ता से करेंगे, और आजीवन इन नियमों का पालन दृढ़ता से रहा। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री लाडली राज की। कोई सूचना है?